फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे जानना है कि इतना यंग कैसे रहा जाए। मतलब आप कह रहे हैं कि मैं बूढ़ी हूँ और अपने आप को मैंने यंग रखा है। मैम इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। नो नो ऑफ कोर्स, लिसन मैं आप लोगों की टांग खींचूंगी, डोंट गेट, घबराना बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैम। हाँ। वैसे भी दो दो आदमी लड़के लोग मेरे सामने बैठे और मैं टांग ना खींचूं, ऐसे कैसे हो सकता है? वैसे एक नारी तुम दोनों पे भारी। बिल्कुल। सो मैं कैसे यंग रहती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं बताऊँ कि मेरे जीन्स में मेरी स्किन वगैरह जो है वो मेरी जीन्स से मुझे मिले हैं, मेरी मम्मी और मम्मी के ख़ानदान से। जैसा कि पता नहीं आप लोगों को पता है कि मम्मी हाफ़ इंग्लिश और हाफ़ पंजाबी, और वो तो स्किन का कलर है। तो लोग जो स्किन के बारे में तारीफ़ करते हैं कि आपकी स्किन ऐसी, मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैंने ज़िंदगी में कई साल सिर्फ ऑयल वूले लगा के काम चलाया, और अब जो मैं यूज़ करती हूँ वो भी सब आयुर्वेदिक क्रीम्स है जो आजकल बहुत अच्छे बन गए। अब रहा सवाल दुबले पतले होने का, मैं दुबली पतली तो हूँ नहीं, थोड़ी खासी अच्छी खासी गदराई हुई महिला हूँ। देखा, दोनों बच्चों को समझ आ गया। गदराई हुई। तो बट येस, आई ट्राई टू कीप कंट्रोल ऑन माई फूड, एंड most important thing I feel to stay healthy is that you have to have a clean heart and a clean stomach. These are two important things. मैम इट्स वेरी इंस्पिरेशन, क्योंकि मैं जब आपकी जर्नी देखता हूँ, माई मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट राइट, Okay. एंड उस ज़माने God में ना bless you. टैबू था बहुत ज़्यादा, बट यू आर अनअपोलोजेटिकली कि है ऐसा ही है। Yes. मुझे जानना है मैम, उस टाइम पे एक से ज़्यादा शादी को भी बहुत एक नज़रिए से देखा जाता था। आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड ये सब कैसे फेस किया गया आपने। So मेरी पहली शादी तो 16.5 की उम्र में हुई थी। 17.5 में मैं माँ बन गई थी। शादी 19-20 साल की उम्र तक चली। उसके बाद फिर झगड़े चले कोर्ट में, जो कि सबको पता है अब तो, विथ ऑल द पॉडकास्ट एंड ऑल दैट। सो पहले बच्चे को मैंने खुद नहीं पाला इतना, मेरे पास मतलब वो आया ही नहीं, क्योंकि काफ़ी साल तक हम लोग कोर्ट में ही थे। जब वो बड़ा हो गया 13-14 साल तक, तो उसको फिर उसके लड़ना भी बेकार था, बिकॉज उसकी अच्छी सेटल्ड लाइफ थी। तो वो सिंगल पेरेंटहुड मैंने तो फेस नहीं किया, क्योंकि उस वक्त ही वाज, द फादर वाज लुकिंग आफ्टर, एंड द फादर्स सेकंड वाइफ हु इज़ ऑल्सो वेरी लुकिंग आफ्टर माई सन वेरी वेल। बट जब तक उस टाइम की डिवोर्स बड़ा टैबू होता था, तो मुझे बहुत शर्म आती थी बोलने के लिए लोगों की मेरा डिवोर्स हुआ। और ये बात बाद में बहुत देर बाद निकली, जब फिल्म इंडस्ट्री में मैं थोड़ा नाम कमा लिया, तब लोगों ने छानबीन करना शुरू किया इसका बैकग्राउंड क्या है। और फिर मैंने छुपाया नहीं, जब लोगों ने पूछा मैंने कहा, लेकिन जब लोगों ने पूछा नहीं तब मैंने बताया भी नहीं। क्योंकि पहले भी फिल्म इंडस्ट्री में कोई माँ बाप नहीं था, तो ऐसे आ गए। अब बच्चे वाली मतलब एक बच्चे की माँ है, शादीशुदा है, तो उससे और मुझे तकलीफ़ होती। और लोगों ने मुझे कहा भी कि भाई आप ना ये सब मत बोला करो, जो जो सीनियर डायरेक्टर्स वगैरह थे, प्रोड्यूसर्स थे। उसके बाद 35 की उम्र में मैंने वापस शादी की, और उसके बाद जब मैं सिंगल पेरेंट बनी, तब मुझे सचमुच एहसास हुआ कि सिंगल पेरेंट्स के ऊपर, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, बहुत दे आर वेरी करेजियस पीपल। एंड आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट माई सेल्फ, बिकॉज आई नो कि देर हैव बीन टाइम्स व्हेन मैं बिज़ी थी और मेरे बेटे का स्कूल का फंक्शन था और मैं नहीं पहुंच पाई, या उसको उनकी टीचर ने बोला कल आपको ऐसे कृष्ण भगवान बन के आना है। अब मैं रात को 2 बजे शूटिंग से वापस आई हूँ, और मुझे उसने बताया नहीं, बच्चा सो रहा था, मेरी मम्मी भी थी घर पे तो उन्होंने भी नहीं बताया, हो सकता है बच्चे ने भी मम्मी को नहीं बताया हो। और सुबह वो स्कूल पहुँचे, और फिर विदिन 10-15 मिनट्स रोते रोते घर वापस आए। मम्मी ने कहा क्या हुआ, और मैंने पूछा तो बोले मुझे स्कूल नहीं, अंदर नहीं घुसने दिया, मैंने कृष्ण भगवान बन के नहीं आया था। सो आई वॉज लाइक, कैसे होगा यार, मैं कैसे करूँगी, इस बच्चे को पालूँगी कैसे। एक बार मुझे याद है कि बाबा ब्लैक शीप में वो शीप बने थे। तो मुझे 7 बजे शाम को जब मैं वापस आई, मम्मा मुझे शीप बनाऊँ मैं, कल मुझे शीप का कॉस्ट्यूम चाहिए। तो मैं गद्दे वाले के पास गई, शीप का कटआउट बनाया, उसको सिलवाया, उसके ऊपर चिपकाया सब, यू नो। एंड आई वाज सिटिंग विद द गद्दे वाला फॉर लाइक 10। उसमें मज़ा भी आया, लेकिन डर बहुत लगता था मुझे, बहुत डर। और फिर ये डर कि भाई अगर बच्चा बिगड़ गया तो लोग क्या बोलेंगे, देखा बाप के पास रहता तो नहीं बिगड़ता। there's a lot of pressure, so I respect your mom and I respect all those women। और हमारे फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत सारे सिंगल पेरेंट्स हैं, मतलब श्वेता तिवारी को देख लीजिए, शी इज़ लुकिंग आफ्टर बोथ हर चिल्ड्रन फ्रॉम बोथ हर मैरिजेस, दैट्स अमेजिंग। मैम लोग उस टाइम पे अपनी शादी को, स्पेसिफिकली फीमेल एक्ट्रेस, बहुत छुपाती थी। इसका रीज़न क्या है मैम। उसका रीज़न ये है कि जब हमारे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में ये कहते थे पहले कि भाभी, जी। अगर आप भाभी बन गए
तो लोग आपको रोमांटिसाइज नहीं करेंगे। तो फिर वो हीरोइन फैक्टर, क्योंकि आप हीरोइन या हीरो कैसे बनते हैं, लोग आपके बारे में इमेजिन करते हैं, हाय ये मेरा बॉयफ्रेंड होता, या ये अरे रणबीर कपूर इतना हैंडसम लग रहा है यार, ये मेरे साथ होता, या सो यू फैंटिसाइज। अगर वो फैंटिसाइज करने का मौका नहीं दिया जाए, और हमारे यहाँ पे भाई की बीवी भाभी जो है, या जो भी दोस्त की बीवी जिसको हम भाभी मानते हैं, हम बहुत इज्जत करते हैं, तो वो भाभी बन जाती है। तो इसीलिए शादियों को छुपाते थे। आमिर खान ने भी अपनी शादी कितने साल तक छुपाई थी, जब ही वॉज ऑलरेडी मैरिड व्हेन ही केम इनटू द फिल्म इंडस्ट्री। रीमा जी के साथ शादी हुई थी, एंड जब वो ही वॉज प्लेइंग अ यंग हीरो, ही वॉज यंग एंड ही वॉज प्लेइंग द हीरो, तो बहुत साल तक हम किसी को पता नहीं था कि शादीशुदा है। जब तक वो स्टार नहीं बने तब लोग, जैसे मैंने कहा, छानबीन करने लगते हैं फिर। इवन तो गोविंदा भी उन्होंने हाँ, yes. तो बहुत सारे लोग ऐसे, एंड दिस इज द रीज़न, बिकॉज पीपल, अब तो खैर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो गया, भाभीयों के साथ भी लोग अफेयर करते हैं तो अब शादीशुदा हो या सिंगल हो, इट डजंट मैटर, सुंदर हैं आप या अपीलिंग है या जो भी है, या जो आदमी दूसरे में जो ढूंढता है, अगर आपके पास वो है तो फिर, बट दैट टाइम इट वाज लाइक दैट। बट मैम लगता है आपको नज़रिया चेंज हो जाता अगर जब आपने अपनी जर्नी स्टार्ट की, और जब आप ये बता दी कि मैं एक शादी से आई हूँ, मेरा एक बच्चा है, तो जिस तरह से आपको अप्रोच मिला था इंडस्ट्री में, जैसा वो रिस्पांस में फ़र्क आ जाता? तो देखिए, मेरे पास, जैसे मैंने कहा, कोई माँ बाप नहीं था, तो हीरोइन बनने का तो सवाल नहीं था। हीरोइन के लिए यू नीडेड समबडी जो आपके, जिसके छत्र छाया में आप बने। तो मैं वैम्प के रोल मुझे शुरू हुए मतलब मिलना, बिकॉज उस टाइम कहते थे कि हीरोइन की टक्कर में अगर हीरो किसी दूसरी लड़की के पास जाएगा तो वो टक्कर वाली होनी चाहिए, नो, सो दैट इज़ वाई मुझे वैम्प के रोल मिले। तो द थिंग इज़ कि नज़रिया वैम्प के रोल में इतना नहीं फ़र्क पड़ता था, लेकिन मैं नहीं कहती थी, बिकॉज इट वाज मोर टू प्रोटेक्ट, मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि मीडिया कैसे होती है, अब तो खैर मीडिया बहुत ही बदतमीज़ हो गई है, आई एम सॉरी टू से दिस। पहले तो फिर भी थोड़ा सा सलीका था, लोग फैमिलीज़ के बारे में, अब तो बच्चों की भी तस्वीरें डाल रहे हैं, वायरल कर रहे हैं, यू नो, कहानियाँ बना रहे हैं, तो दिस इज़, एंड लोग कंज्यूम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तो मीडिया भी तो सप्लाई एंड डिमांड के ऊपर काम कर रहा है ना। सो दैट टाइम नज़रिया तो डेफिनेटली बदलता था उस टाइम, लेकिन अब नहीं होता है, मुझे लगता है अब फ़र्क अब तो फ़र्क नहीं पड़ता। बॉलीवुड में अगर हम अभी देख रहे हैं मैम, तो काफ़ी पेरेंट्स हैं, नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बट हैं, उनके बच्चे भी बड़े हैं, तो मीडिया जिस तरह से आपने कहा कि अभी मीडिया उस तरह से रोल कर रहा है, बहुत अंदर तक जाके खबरें दिखाता है, तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो आई डोंट थिंक कि मीडिया दिखा रहा है, लेकिन अब जैसे आप नाम नहीं ले रही हैं, लेकिन मैं लेती हूँ, अरबाज खान और उनकी वाइफ, ऋतिक सुजैन। हाँ, ऋतिक सुजैन। आई थिंक द मीडिया इज़ बीइंग वेरी रिस्पेक्टफुल। मुझे तकलीफ़ उस बात से होती है जब समझो वो बच्चे गए डेट पे, और आप वो लड़की मुंह छुपा रही है, और वो लड़का भी अवॉइड कर रहा है, या वो पहले निकल रहा है, लड़की बाद में आ रही है, यू नो, दे ये सब क्यों करना पड़े उनको? छोड़ दो ना, लेट देम लिव लाइक अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। नॉर्मल इंसान जाता है डेट पे, तो आप थोड़ी उसके पीछे पीछे, व्हाई डू यू नीड टू नो देयर पर्सनल लाइफ व्हेन दे आर नॉट इवन अ सेलिब्रिटी? दे आर सेलिब्रिटीज चिल्ड्रन, उनको लेट देम बी। व्हेन दे बिकम सेलिब्रिटी, तब उन्होंने आपको हक दिया है, क्योंकि वो पब्लिक फिगर बन गए, तब आप लिखिए, पढ़िए, जो भी करिए उनके बारे में, देन दे आर रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज अगर उनको सेलिब्रिटी बनाया है पब्लिक ने, तो उनके प्रति उनकी एक जिम्मेदारी भी बनती है। लेकिन जब वो नहीं, जैसे अब रणबीर और आलिया या अनुष्का और विराट, उनकी बच्ची का आप फोटो डाल रहे हैं, खुद वो कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन शुरू में भी जब था ना, तो देन दे हैड टू पुट द क्रॉस ऑन इट, एंड दैट्स आल्सो, व्हाई डू यू डू दैट? डोंट डू दैट, दैट्स व्हाट आई फील।